सुंदरवन इलाके के समीप रहने वाले गांव के लोगों में हमेशा जंगली जानवरों का भय बना रहता था। और विशेषकर वे युवक और युवती जो जंगलों में अपने भेड़ और बकरी चराने जाते थे, उन पर कभी भी शेर और बाघ के हमला होने का आशंका बना रहता था। इसलिए वे लोग ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ने और उतरने का प्रशिक्षण लिया करते थे। प्रशिक्षण गांव के ही एक बुजुर्ग आदमी देता था, जो अपने जमाने में इस कला का माहिर माना जाता था। सभी युवक और युवती उसे प्यार से बाबा बाबा कहते थे। आज प्रशिक्षण का आखिरी दिन था। बाबा ने सभी युवक और युवतियों को एक लंबे और चिकने पेड़ के नीचे बुलाया और कहा कि देखिए, आज आप सभी के प्रशिक्षण का आखिरी दिन है। मैं चाहता हूं कि आप सभी कोई एक एक करके इस लंबे और चिकने पेड़ पर चढ़े और उतर कर दिखाएं। सभी लोग तैयार हो गए। पहला युवक आगे बढ़ा और देखते ही देखते वह वृक्ष के सबसे ऊपरी शाखा पर पहुंच गया। फिर उसने वहां से उतरना शुरू किया। जब वह आधे पेड़ तक उतर आया, तभी बाबा ने कहा, सावधान, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से उतरो वरना खतरा हो सकता है। वह लड़का आराम आराम से उतरने लगा और कुछ समय बाद वह नीचे उतर गया। ऐसे ऐसे करके सभी युवक और युवती एक एक करके पेड़ पर चढ़ते और सबसे ऊपर पहुंचते। लेकिन जब वो उतरने क्रम में आधे पेड़ तक आ जाते, तब बाबा उन्हें सावधान करते और यही कहते कि कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से उतरो वरना खतरा हो सकता है। जब आखिरी युवती चढ़ी और उससे भी बाबा ने ऐसा ही कहा कि सावधान, आराम से उतरो वरना खतरा हो सकता है। जब वह बच्ची उतर कर नीचे आई तो उसने बाबा से पूछा कि बाबा, हम सभी युवक और युवतियों को आपने ऊपर चढ़ने के लिए कहा और उतरने के लिए कहा। ये आप भी जानते हैं कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा चढ़ना और उतरना कठिन होता है। फिर आपने हम लोग को वहां पे सावधान नहीं किया और जब हम लोग उतर कर आधे पेड़ पर आ गए थे, आपने वहां पे सावधान क्यों किया, जबकि वहां से नीचे उतरना तो एकदम आसान था, सरल था। इस पर बाबा गंभीर होते हुए बोले कि बेटा, ये तुम सभी जानते हैं कि ऊपर का हिस्सा कठिन होता है, इसलिए वहां पे लोग खुद ही सतर्क रहते हैं। लेकिन जब हम उतर रहे थे और अपने लक्ष्य के करीब थे, वहां पे हम क्या होते हैं, जोश से भर जाते हैं। वहां पे हमें अति आत्मविश्वास आ जाता है और हम वहीं पे गलती करने लगते हैं और यही गलती हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देती है। अगर आपको मैं सावधान होने के लिए नहीं कहता तो आप हो सकता था आप अपने जोश में होश गंवा देते और आधे पेड़ पर से भी आप गिर सकते थे। इसलिए मैंने आपको वहाँ पे सावधान किया और आराम आराम से उतरने के लिए कहा। बाबा की बात सब कोई समझ चुका था। दोस्तों, हमारे जीवन में भी लक्ष्य का होना काफी अनिवार्य है। इसके साथ यह भी जरूरी है कि जब हम लक्ष्य के करीब हों, जब हम लक्ष्य को पाने वाले हो, तो हम आत्मविश्वास की अधिकता से अपना होश न गंवा बैठे और धैर्य बनाए रखें, वरना हम अपने लक्ष्य से काफी दूर हो जाएंगे। इसका एक और उदाहरण है दोस्तों, यदि आप क्रिकेट के प्रेमी होंगे तो आप जानते होंगे कि जब कोई क्रिकेटर अपने हाफ सेंचुरी या फुल सेंचुरी के करीब होता है, तब वो अपने रनिंग पॉइंट को, तब वो अपने खेलने के तरीके को थोड़ा सा स्पीड कम कर देता है।